हिंदू रीति रिवाज होता है, जब पति इस है तो उसका मांग के सिंदूर सबसे पहले मिटाया जाता है, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, हमारे वहाँ जो है हिंदू रीति रिवाज है कि अगर तुरंत जो है चूड़ी जो है फोर उठाता है, सिंदूर जो है महिलाएं जो है पोंछ देती हैं, उसके बाद जो है अपना कार्यक्रम होता रहता है। हमारे समझ से यही है हिंदू रीति रिवाज से। संत कबीर नगर जिले से एक बड़ी खबर कल से ही चर्चा का विषय बना हुई है, जहां पे गांव के लोगों को क्षेत्र में एक तरह तरह की चर्चा है कि क्या है सच्चाई भी कोई नहीं जान रहा। हमारे साथ मौजूद है उसी गांव के जो पूर्व प्रधान थे, वर्तमान में जो है प्रधान प्रतिनिधि हैं। अपना नाम बताइएगा। हमारा नाम है संजय यादव। अच्छा, आपका गाँव कौन सा है? बैकुंठपुर है, पोखरा भी लोग कहते हैं, इसे बैकुंठपुर नाम से हमारे गाँव के लोग जानते हैं। एक आपके गाँव का चर्चा चल रहा, क्या है वो चर्चा? हमारे पास लगभग 2 बजे फोन आया कि प्रधान जी आपको कुछ पता है। हमने कहा तो नहीं, तो कहे कि प्रकाश पांडे जो है। तो हमने दुकान से तुरंत निकला, दुकान से निकल करके गया गांव पर। तो ये हुआ कि मनौली अस्पताल गए हैं, मैंने मनौली अस्पताल भी गया। तो वहाँ मैंने पता किया, ये हुआ कि नहीं यहाँ कोई ऐसा मरीज नहीं आए हैं। फिर मैं गाँव पर आया तो ये पता चला कि खलीलाबाद लेके गए लोग। अभी क्या मिल रही जानकारी इसके बारे में? जानकारी मिले कि उनकी जो है वाइफ जो है अब स्कॉर्पियो में लेकर के और जिला अस्पताल गई है, ये हमको जानकारी मिला था। अभी तो उनकी पत्नी घर पे आई है, तो कुछ मुलाकात हुई, इनसे बातचीत हुई? नहीं, उनकी पत्नी घर पे आई है, न हमसे संपर्क की है, न हमारी उनसे कोई बात हुई, न इनसे कोई हमारी मुलाकात हुई है। अच्छा, पति पत्नी का रिश्ता कैसा था? पति पत्नी का रिश्ता अक्सर जो है आपस में झगड़ा बाल होता भी रहता था और प्रेम भी रहता था दोनों में। कोई इसमें तीसरा आ रहा है, पति पत्नी और वो की कहानी हो रही है। अब तीसरा का कहानी तो वही जानेंगे। नहीं, कुछ चर्चा है पूरे गांव में, क्षेत्र जवार में है। नहीं है तो बाकी फिलहाल तीसरा का कहानी तो वही जानेंगे क्या है क्या नहीं है। तीसरा भी रह सकता है, चौथा भी रह सकता है, तो वही जानेंगे कहानी इसकी। ये पति उसके क्या करते थे? पति उसका विदेश रहता था और लगभग गर्मी में आया हुआ था। फिर ये पता चला कि वो विदेश गया था, बाकी फिर सूचना मिला कि विदेश नहीं कहीं मतलब किसी शहर में काम करता था। तो लगभग 31 तारीख को आया है, हमारी उससे मुलाकात नहीं हुई है। और हमने जब ये सुना कि उसके साथ मतलब ये घटना घट गई है, और लोग बताते थे कि 9-10 बजे हमने उसको सड़क पर देखा हूँ और सिंपल में देखा हूँ, कोई ऐसा ड्रिंक किया नहीं था। अब बाद में अगर ड्रिंक किया हो तो हमको पता नहीं है इस बात में। अच्छा, आपको जो गांव वाले बताए कि सिंपल 10 बजे तक वो दिखाई दे रहा था? जी, बहुत लोग बताया कि मतलब 10 बजे दारू नहीं पिया था। ये कल देखा थे लोग की परसों? नहीं, जिस दिन उसकी वो हुआ है मतलब उसी दिन लोग बताए थे। परसों हुआ है ना? परसों हाँ जी। तो अभी गांव में किस प्रकार का माहौल है? गांव में माहौल है कि प्रकाश पांडे के साथ जो हुआ तो अन्याय हुआ है। अन्याय हुआ? हाँ, अन्याय हुआ है। किस प्रकार की चर्चा, क्या अन्याय हुआ है? चर्चा ये हो रहा है कि मतलब फांसी लगा लिया था, तो लोग जो है अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जाते हैं, वहाँ नहीं डॉक्टर आते हैं तो जिला जाते हैं। बाकी तो ऐसा कोई बात नहीं, हमने जिला भी पता किया था कि यहाँ ऐसा कोई मरीज आया है, विभाग नहीं आया है, जिला भी। आखिर क्या कारण रहा होगा कि फांसी वो लगा लिया? अब कारण आपसी विवाद हुआ या कोई और विवाद होगा तो वो लोग अपना भाई जानेंगे, उनसे पूछने पे पता चलेगा। अभी उसके परिवार में जो जयप्रकाश है, उसके परिवार में कौन कौन लोग हैं? उसके परिवार में उसकी बीवी है, 2 उसके बच्चे हैं और उनके माता और पिता जो है लखनऊ में रहते थे, 2 भाई हैं वो भी रहते हैं लखनऊ में। परिवार के लोगों से कैसा संबंध था? परिवार के लोगों से जमीनी के झगड़ा चल रहा था, मर मुकदमा हुआ था, तो उसमें थोड़ा सा मतलब अनबन था। हाँ, संबंध नहीं अच्छा था। अच्छा, एक वीडियो चल रही है जो जयप्रकाश की पत्नी का है, उसमें जो है ये कि वो अपना मतलब जब हिंदू रीति रिवाज होता है, जब पति एक्सपायर हो जाता है तो उसका मांग के सिंदूर सबसे पहले मिटाया जाता है, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, हमारे वहाँ जो है हिंदू रीति रिवाज है कि अगर तुरंत जो है चूड़ी जो है फोर उठाता है, सिंदूर जो है महिलाएं जो है पोंछ देती हैं, उसके बाद जो है अपना कार्यक्रम होता रहता है। हमारे समझ से यही है हिंदू रीति रिवाज से। अच्छा, वो जो महिला है जयप्रकाश के कितने बच्चे हैं? जयप्रकाश के 2 बच्चे हैं। दोनों ही लड़की हैं। लड़कियां? एक पहले बच्चा भी हुआ था? ये तो हमको नहीं पता है। आप गांव के प्रधान पहले भी थे, इस समय जो है प्रतिनिधि हैं, तो आपको तो कुछ जानकारी नहीं भैया, ये तो हमको जानकारी नहीं हुआ कि इनको जो है लड़का पैदा, जो कह रहे थे हमारे लड़का पैदा हुआ है, हम तो समझ रहे पूरे गाँव को नहीं पता है कि इनको लड़का पैदा हुआ था। मतलब वो झूठ बोल रही है। अब वही बता पाएंगे, अगर नहीं मतलब गए हो गए यहाँ से तो वहाँ पैदा होगा
तो भाई बात अलग है कि यहाँ जो है कोई लड़का नहीं अच्छा, पैदा अगर होता। उसके साथ कोई वो कह रहे हैं कि वो शराब पी के जो है अपने से वो हो गए थे, तबीयत खराब हुई थी, उसके बाद रास्ते में ले जाते हुए मृत्यु हुई है। मृत्यु उसका यही हो गया था, लोग बता रहे थे कि मृत्यु उसका यही हो गया था। उसका हाथ जो है ठंडा हो गया था, जब उसके ब्लड मुंह से निकल गया था, लैट्रिन उतर गया था, उसका पेशाब उतर गया था, तो बचने कोई चांस नहीं है। मृत्यु यही हो गई थी। मृत्यु यही हो गई थी उसकी। तो अगर मृत्यु हो गई थी तो पत्नी कह रही कि यहाँ कोई था नहीं, इसलिए हमने वहां कर दिया। ऐसा भी होता है कि अगर वो लोग जानते हैं भी, हम भी लोग होते हैं कि अगर हमें कोई मृत्यु हो गया तो डॉक्टर को हम लोग असली बात दिखाते हैं कि वही कन्फर्म करेंगे मृत्यु हुआ कि नहीं हुआ है, कहीं सांसें न चलते हो। जी। अंतिम संस्कार जो बता रही हैं कि हम ले जा गोरखपुर कर दिए, तो क्या गांव में इस तरह नहीं हो सकता? नहीं अब अभी देखिए वो दैनिक जागरण की अमर उजाला है, उसमें निकला कि हमने बिहार घाट में कर दिया दाह संस्कार। बिहार घाट में दाह संस्कार होता है तो हम लोग भी जाते हैं वहां पे, और हम लोग बहुत लोग क्वेश्चन लिए कि कहाँ पे लोग हैं कहाँ पे नहीं है, बाकी पता नहीं चला। कल जब आई है हुआ तो बताइए कि हमने बिहार घाट पर दाह संस्कार कर दिया, बाकी हमारे गांव का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो बिहार घाट में उसको देखे हो। हमारे चैनल पे बताए हैं कि हम गोरखपुर दाह संस्कार कर दिए। हाँ, तो गोरखपुर किए होंगे दाह संस्कार। अच्छा, यहाँ पे अगर लड़ाई होती तो क्या गांव वाले नहीं सहयोग करते? अगर यहाँ पे आए होते तो गांव वाले फुल सहयोग करते हैं। ये नहीं रहता कि अगर लकड़ी से लेकर के और जलाने तक ट्रैक्टर टाली, हमारे गांव के सुभाष चौधरी जी हैं, महेंद्र प्रजापति है, वो लोग अपना ट्रैक्टर फ्री में जाते हैं। किसी के यहाँ भी होता है? किसी के यहाँ भी हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, वो ट्रैक्टर फ्री ले जाते हैं। बहुत लोग करते हैं डीजल भर डाल देते हैं। तो उतना भी व्यवस्था आप लोग नहीं कर सकते थे? क्यों नहीं भैया, यहाँ आते भैया हम लोग व्यवस्था, हम लोग तो एक हरिजन थे, प्रभु हरिजन एक्सपायर हो गए थे, हम लोग उनका जो है दाह संस्कार किए, उनका हम लोग ब्रह्मभोज भी किए थे। लड़की की शादी भी एक हम लोग मतलब किए थे, मतलब ये पैसे उनसे नहीं लिए थे, हम लोग अपने पास से किए थे। तो ये गांव मैटर था। प्रकाश पांडे बहुत अच्छे लड़के थे, ये बात नहीं है। हम लोग जो उनका हमेशा सहयोग करते थे। अगर वह मतलब नहीं काम करते थे, पुट्टी पॉलिश का काम करते थे, हमने अपनी बाइक साइकिल जो है दिया था उनको काम करने के लिए, और काम करते थे। ऐसी बात नहीं, अगर वो पीता था तो किसी को बात तो बता दे कि हमको कोई गाली दिया है, कोई नहीं बता सकता कि तो डेली वो उनकी पत्नी करती थी, एकदम आदती थे, डेली दारू पीते थे? नहीं, डेली वाली बात नहीं है। देखिए भाई, डेली उनकी पत्नी हो सकता है, मतलब उनको पता हो, बाकी हम लोग के सामने जो है कभी काल मतलब पी के भले मिल जा, बाकी डेली वाला ऐसी बात कैसा बात व्यवहार था? बहुत बढ़िया बात व्यवहार था। हाँ। अच्छा, ये थाने पे आप प्रधान हैं तो आपसे थाने से भी कोई संपर्क किया होगा, तो क्या? नहीं, थाने पे हमने सूचित दिया था, हमने सूचित किया था कि सर ऐसी सी बात मेरे ग्राम सभा में, और लगता है 99% जो है वह है नहीं इस दुनिया में। तो चूंकि हमारा काम था सूचना देने के लिए, हमने थाने सूचना दे दिया था। पुलिस भी 6 से 7 बार आई है, गई है, और इंस्पेक्टर साहब भी गए थे, सीओ साहब भी गए थे, मतलब अपना जांच पड़ताल किए हैं। अब अगला कार्रवाई क्या होगा क्या नहीं होगा वो लोग जाने। क्या लगता है उसके साथ अन्याय हुआ है? उसके साथ अन्याय हुआ है। तो ये गांव के प्रधान प्रतिनिधि हैं, संजय यादव जी हैं। एक कह रहे हैं कि मेरे गांव का जो जयप्रकाश नाम का लड़का है वो काफी सज्जन था, और उसके साथ कोई घटना जो है अप्राकृतिक हुई है, उसकी जो मौत हुई है वो स्वाभाविक नहीं हुई है, उसके साथ घटना हुई है, उसके साथ अन्याय हुआ है। और इसमें क्या मामला छिपाया जा रहा है ये कोई नहीं जान पा रहा है। इसमें क्या सच्चाई सामने आएगी ये तो आने वाला समय ही पता चलेगा। संतोष चौहान, सच बात लाइव।